हेलो डियर, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्रमचय, संचय, प्रायिकता क्या होता है। आज हम लोग इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। एक बार अगर हम इसके बेसिक के बारे में समझ लिए तो किसी भी प्रश्न को करने में आसानी होगा जो इस पे पूछा जाता है। आइए समझते हैं परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। परमुटेशन और कम्बिनेशन, इनका बेसिक मतलब क्या होता है। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब क्या, क्रम। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, क्रम। कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब चुनना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। परमुटेशन मतलब क्या होता है, क्रम। जैसे शब्द दे दिया प्राइम। प्राइम को हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, कितने शब्द अलग अलग बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अरेंजमेंट। सिलेक्शन मतलब क्या हो गया, जैसे 2 बॉय 5 गर्ल में से एक बॉय और एक गर्ल की समिति बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं। ये क्या हो गया, सिलेक्शन। ये किस में आएगा, कम्बिनेशन में। परमुटेशन में क्या है कि हम इसको कितनी तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, प्राइम को अलग अलग कितने तरीके से। पॉसिबिलिटी मतलब क्या होती है, संभावना। पॉसिबिलिटी में जैसे पूछेगा डाइस, पासा, एक पासा को उछाला जाता है या 2 पासे को उछाला जाता है तो उसमें 4 5 आने की संभावना कितनी है। या क्वाइंस हो गया, क्वाइंस को उछाले तो हेड टेल आने की प्रायिकता। या ताश के पत्तों वाला क्वेश्चन पूछा जाए कि ताश के पत्ते में एक ताश निकाला जाए तो उसमें किंग आने की संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी। या तो बाल वाला प्रश्न कि एक थैले में इतना भाग रेड है, वाइट है, उसमें से एक चुना जाए तो वाइट आने की संभावना। इस तरीके के प्रश्न किसमें पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी में, यानी संभावना वाले प्रश्न। क्रमचय में क्या होता है, कुल अरेंजमेंट बताना होता है। सिलेक्शन मतलब चुनाव करना होता है। एक चीज़ नोट कर लें, अगर प्रश्न में एंड आए, एंड मतलब और, तो उसका मतलब क्या होगा, गुणा। आर आए यानी या, तो उसका मतलब क्या होता है, जोड़। ये आगे प्रश्न में आएगा, इसका ध्यान रखें। और एक चीज़ और ध्यान दें, जैसे एक चीज़ है पहला पॉइंट, इसे ध्यान दें। दूसरा, फैक्टोरियल के बारे में जान लें। जैसे फैक्टोरियल होता है n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू डॉट 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 1 तक। यानी जैसे कहने का मतलब 4 का फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 गुणे 1 1 कम करते हुए 3 गुणे 2 गुणे 1। मान लीजिए 6 फैक्टोरियल है। ये किसका निशान है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे, जैसे ये 2 फैक्टोरियल है, इसका भी मतलब क्या है, फैक्टोरियल। ऐसे लिख दें तो भी इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब 6 से कम करते हुए, 6 5 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल का मतलब है। जैसे एन पी आर, यानी n वस्तुओं में से r का अरेंजमेंट करना है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एन पी आर का n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल अपान n माइनस r का फैक्टोरियल। एन सी आर, n वस्तुओं में से r का सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है, इसका मतलब एन सी आर। इसका मतलब क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपान n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। जैसे 5p2 है, इसका मान क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। यानी ये कितना आ जाएगा,
5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब जैसे 5C2 आ गया तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ये कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका मान कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। इससे कट गया, ये कितना आ गया 20। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया 2, 3 फैक्टोरियल 3 कट गया, ये आ गया 10। यानी 5C2 की वैल्यू 10, 5P2 की वैल्यू 20। इस चीज़ का ध्यान रखें, फैक्टोरियल हम कैसे निकालें। एक चीज़ और ध्यान रखें, जैसे 1 फैक्टोरियल है, इसका मान क्या होता है 1, लेकिन अगर 0 फैक्टोरियल है तो उसका मान कितना होता है 1। ये कैसे होता है, जैसे हम लोग जानते क्या हैं कि n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, या आगे और भी कर सकते हैं n-2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से हम n को इधर लेते आए, यानी n फैक्टोरियल अपान n बराबर n माइनस 1 फैक्टोरियल। यदि n की जगह हम 1 रखें तो क्या आएगा, 1 फैक्टोरियल अपान 1, ये क्या हो गया 0 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल 1, यानी 0 फैक्टोरियल क्या आ गया 1। तो हमेशा ध्यान रखिए 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1। कुछ और पॉइंट को ध्यान रखें, जैसे NP 0 है, NP 1 है, NP n है, तो इसका मान क्या आएगा 1। इसकी मान n, इसका मान क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। कैसे होता है ये, इसका मतलब क्या होता है n का फैक्टोरियल अपान n माइनस 0। n माइनस 0 का मतलब क्या हो गया n फैक्टोरियल, तो ये कितना आ गया 1। इसी तरीके से यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है n फैक्टोरियल अपान n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपान n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये कट गया, आ गया n, तो NPn आ गया। तो इसको हम क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपान n माइनस n मतलब 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल 1, ये क्या आ गया n फैक्टोरियल। तो इसको याद रखें। इसी तरीके से NC1, NC0, NC1, NCn। NC0 की वैल्यू क्या होगी 1, NC1 की वैल्यू क्या होगी n, NCn की वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ पे NCn की वैल्यू क्या आ रहा है 1। कैसे ये हुआ NC0 1, तो NC का मतलब क्या होता है n फैक्टोरियल अपान n माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा 1। यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया n फैक्टोरियल कट गया, 0 का मतलब फैक्टोरियल का मतलब 1, तो ये आ गया 1। NC1 का मतलब क्या हो गया n फैक्टोरियल अपान n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपान n माइनस 1 फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल। ये क्या आ गया n। NCn का मतलब क्या हो गया n फैक्टोरियल अपान n माइनस n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल। तो ये क्या आ गया 1। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी NP 0 रहे तो उसका मान 1, NP1 n, NPn n फैक्टोरियल। ये क्या है, इसका शॉर्टकट है, या तो हम इसको लगा सकते हैं या तो ऐसे याद किए रहें। NC0 की वैल्यू 1, NC1 की वैल्यू n, NCn रहे तो उसकी मान 1। जैसे पहला प्रश्न है कि 20 फैक्टोरियल अपान 18 फैक्टोरियल है, इसका मान क्या होगा।
क्या दिया है 20 फैक्टोरियल अपान 18 का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या हो गया 20 एक एक कम करते जाएं 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल अपान ये क्या है 18 फैक्टोरियल। तो ये इससे कट गया तो ये कितना आ गया 380। अगला प्रश्न है 10p2 का मान बताइए। 10p2 इसका मतलब क्या होता है 10 का फैक्टोरियल अपान 10 - 2 का फैक्टोरियल यानी 8 का फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। जैसे एक चीज़ ध्यान दें, जैसे मान लीजिए है 12 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिखें 12 × 11 × 12। अगर जहाँ पे रोकना चाहते हैं वहीं पे हम क्या लगा देंगे फैक्टोरियल, नहीं तो आगे कहाँ तक लिखना होता है 1 तक, जहाँ रोक देंगे वहीं क्या होगा फैक्टोरियल। जैसे 7 फैक्टोरियल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 इंटू चाहे यहीं रोक दें तो इसका लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। उसी तरीके से हमने इसको लिखा 10 × 9 × 8, नीचे 8 फैक्टोरियल था इसलिए 8 पे जाके रोक दिया 8 फैक्टोरियल अपान 8 फैक्टोरियल। ये इससे कट गया, आ गया कितना 90। एक चीज़ और ध्यान दें, जैसे कभी प्रश्न आ जाए NCA बराबर NCB, तो n की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या निकालेंगे n बराबर क्या होगा डायरेक्ट A + B। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि NPA बराबर NPB है तो n बराबर A + B कर दें, ये क्या हो जाएगा गलत। ये किसमें आएगा केवल जब NCA बराबर NCB, यानी ये C का मतलब क्या है कम्बिनेशन, तो उसमें n बराबर क्या हो जाएगा A + B। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं परमुटेशन के सवालों का। अगला प्रश्न है NP3 बराबर NP2, तो n का मान बताइए। यानी क्या दिया है NP3 बराबर NP2, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है n का फैक्टोरियल अपान n - 3 का फैक्टोरियल बराबर n का फैक्टोरियल अपान n - 2 का फैक्टोरियल। ये इससे कट जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान इसका गुणा यहाँ इसका गुणा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा n - 2 का फैक्टोरियल बराबर n - 3 का फैक्टोरियल। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं n - 2 इंटू n - 1 कम करें तो क्या हो जाएगा n - 3 फैक्टोरियल बराबर n - 3 फैक्टोरियल। ये इससे कट गया तो ये क्या हो गया n - 2 बराबर 1, यानी n बराबर क्या आ गया 3। जैसे कभी फैक्टोरियल का मस एलएस में पूछे तो कैसे निकालते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 13 का फैक्टोरियल 19 का फैक्टोरियल और 21 के फैक्टोरियल का मस है बताइए। तो मस मतलब कैसे निकालेंगे 13 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल और 21 फैक्टोरियल है। जब मस पूछे तो क्या बताएंगे जो सबसे छोटा वाला हो वही क्या हो जाएगा मस। लस जब पूछे तो बड़ा वाला क्या होगा लस है, यानी 13 इसमें क्या है मस, 21 क्या है लस, लघुत्तम समाप्तवर्तक। जैसे अगला प्रश्न है 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल का मस बताइए और लस बताइए। तो जो छोटा वाला है वो क्या हो जाएगा मस है, यानी 6 फैक्टोरियल क्या है मस है, अब बड़ा वाला 8 क्या है इसका लस है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बी। अगला प्रश्न है एक कमरे में 11 सीटें हैं, वहाँ 2 व्यक्ति आए, वे कितनी प्रकार से बैठ सकते हैं। यानी क्या है 11 व्यक्ति हैं, कितने लोगों को बैठाना है 2 को, तो ये क्या आ जाएगा 11 फैक्टोरियल अपान 9 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल अपान 9 फैक्टोरियल। ये कितना आ गया 110। अगला प्रश्न है 0 फैक्टोरियल + 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल
प्लस अप टू डॉट डॉट 98 फैक्टोरियल को अगर हम 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। यानी क्या दिया है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल टू डॉट डॉट 98 फैक्टोरियल। यदि हम इसको 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा रिमाइंडर। तो एक चीज़ ध्यान दें, 5 कहाँ से आना प्रारंभ होगा 5 फैक्टोरियल से। यानी जो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। अब इसके आगे सब में क्या आएगा 5। तो यहाँ से जब भाग देंगे 5 से तो यहाँ क्या आएगा 0 0 आगे 0। केवल हमें यही चेक करना है कि यहाँ पे कितना आएगा, वहीं क्या होगा आंसर होगा। तो इसका मतलब 1 के फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 1, 2 का फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1 यानी 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 3 दूनी 6, 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा 4 3 12 दूनी 24। अब 5 से भाग दें तो इसको जोड़ लें 6 30 3 33 बटे 5। ये कितना आ गया शेषफल 3। यानी जब इस संख्या में हम 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3, क्योंकि 5 फैक्टोरियल के बाद से सब क्या है 5 मिलेगा। जैसे 6 फैक्टोरियल है, इसमें क्या है 6 गुणे 5 गुणे 4, 5 आ रहा है तो यहाँ पे क्या है 0, यहाँ 0 बचा, यहीं पे निकाल लेंगे कितना आया, वहीं क्या है हमारा आंसर। आइए अब अल्फ़ाबेट पे आधारित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे प्रश्न दे दिया प्राइम, प्राइम के अक्षरों को हम कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसमें कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 लेटर में से कितने का सिलेक्शन करना है 5 का। तो इसका मतलब क्या हो गया 5 फैक्टोरियल। यानी हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि प्राइम में कितने अक्षर लेटर हैं 5, तो इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल। जैसे ABC है तो ABC को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 6 बार, 6 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। कौन कौन, जैसे पहले ABC हो, फिर ACB हो, फिर यहाँ BAC हो, BCA हो, फिर CAB हो, CBA हो। यानी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। ABC को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 6 तरीके से। इसी तरीके से हम प्राइम को कितने तरीके से कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 5 4 3 2 1, कितना आ गया 120। यानी प्राइम के हम 120 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे इलाहाबाद आ गया, इलाहाबाद के अक्षरों को हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें कुल कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी फैक्टोरियल 9 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें जितने लेटर आते हैं उतनी से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। इसमें कितने लेटर हैं, ए कितनी बार है 1 2 3 4, यानी फैक्टोरियल 4 से इसको डिवाइड कर दें। और यल क्या है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से। और कोई रिपीट है नहीं, तो इसका मान कितना आ जाएगा 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये कितना आ गया 4, यानी 6 25 21 36 गुणे 21। इसका गुणा कर लेंगे, इतने तरीके से हम इलाहाबाद को अरेंज कर सकते हैं। जैसे क्रिएट के अक्षरों को हम भिन्न भिन्न कितने तरीक़ों से व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या शब्द है क्रिएट, इसमें कुल कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फैक्टोरियल से इसको लिख सकते हैं। लेकिन ई क्या है रिपीट कर रहा है कितनी बार 1 2, तो 2 से भाग दे देंगे।
कितना आ जाएगा ये 6 5 4 3 2, ये 2 फैक्टोरियल इससे कट गया, ये कितना आ गया 4 3 12 25 60 360। यानी इसको हम 360 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, एजुकेशन शब्द के सभी अक्षरों को कितनी तरीके से हम व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ आए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एजुकेशन में कितने शब्द हैं, कितने लेटर हैं, 3 6 9, लेकिन कहा है कि सभी स्वर एक साथ हों। स्वर कौन कौन से हैं, ई यू ए आई ओ। अब बच गया कौन कौन, डी सी टी एन। यानी क्या है, इतना एक साथ रहे तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक पॉइंट है। ये कितना है 1 2 3 4, तो इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं कि सभी स्वर एक साथ आए। तो स्वर को हमने एक जगह लिख लिया ये इतनी तरीके से, तो ये कितने हो गया 1 2 3 4 5। यानी क्या है, ये जब भी रहेगा तो हमेशा क्या होगा, एक साथ रहेंगे। तो इसको हमेशा हम क्या काउंट करेंगे कि एक है। तो कितने लेटर हो गए 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल ऐसे हो गए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, इसको हम आपस में तो भी अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर सकते हैं। यानी 5 फैक्टोरियल से इसको भी अरेंज कर सकते हैं। अब टोटल कितना था 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया, इतना है। इसका मान क्या होगा 5 4 3 2, यानी कितना हो गया 120 गुणे 120 144। यानी इतना तरीके से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक शेल्फ पर अर्थशास्त्र की 4, प्रबंधन की 3, सांख्यिकी की 4 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को अलग अलग कितनी तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है ताकि अर्थशास्त्र की पुस्तकें एक साथ रखी जाए। यानी इकोनॉमिक्स की कितनी है, 4 बुक्स इकोनॉमिक्स की हैं, 4 बुक मैनेजमेंट की हैं, 3 बुक प्रबंधन की, और 4 पुस्तकें स्टैटिक्स सांख्यिकी की हैं। तो कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र की पुस्तक एक साथ रहे, यानी इकोनॉमिक्स की पुस्तक क्या रहेगी, ये 4 पुस्तक एक साथ रहेंगी। बाकी ये कितना है 3 प्रबंधन की और 4 सांख्यिकी की, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक काउंट करेंगे। ये कितना है 3, ये 4 4 3 7 1 8। तो कितनी तरीके से हम पहले इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल से। लेकिन ध्यान दें, जो इकोनॉमिक्स वाली है तो इसको भी तो हम अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से, 4 हैं तो 4 फैक्टोरियल से। तो ये कितना आ जाएगा 8 7 6 4 3 2 1, और इसका 4 का हो गया 12 24। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 96 76 80। अगला प्रश्न है, एलिमिनेशन शब्द के सभी अक्षरों को कितनी तरीके से पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि शब्द में सभी व्यंजन एक साथ रहें। इस बार क्या बोला है, व्यंजन सभी एक साथ रहें। क्या शब्द है, इलिमिनेशन। सभी व्यंजन एक साथ रहें।
अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में टोटल कितना होता है? 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 क्या होते हैं? स्वर, वावेल। अब 21 कॉन्सोनेंट। वावेल कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ। और शेष जो बच गए वो क्या है? व्यंजन, कॉन्सोनेंट। तो इस बार बोला है सभी व्यंजन एक साथ रहे, तो कौन कौन सा है? यल, यम, यन, टी, यन। वावेल कौन कौन से बच गए? ई, आई, ए, आई, ओ। तो इनको एक साथ रहने का मतलब क्या? इसको एक काउंट करेंगे। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 फैक्टोरियल इनटू। इसको भी तो हम आपस में क्या करते हैं? अदल बदल सकते हैं। कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल से। अब देखते हैं कुछ रिपीट तो नहीं कर रहा है। हाँ, यहाँ पे n 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल से भाग। यहाँ पे i 3 बार तो 3 फैक्टोरियल से भाग। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा? 7 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 120 अपन 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 3 फैक्टोरियल। इससे कट गया, ये 2 से यहाँ कट गया, ये कितना आ गया? 42 420 गुणे 120। इसको गुणा करेंगे, क्या आएगा? 0 0 24 50, यानी 50,400 तरीके से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बनाना के अक्षरों को इस प्रकार संयोजित करने पर कि कोई दो यन एक साथ न आए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे ना है, तो अगर कुछ नहीं देता तो इसको हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते थे? 3 3 6 फैक्टोरियल अपान क्या है? 1 2 2 यन 2 बार आया है 2 से, और 3 ए, इससे भाग देंगे। टोटल कितना आ जाएगा? 6 5 4 गुणे 3 फैक्टोरियल अपान 2 का 3, ये कितना आ गया? 60। ये टोटल 60 तरीके हैं, लेकिन उसने क्या कहा है कि यन एक साथ न आए। तो ये क्या था? टोटल। तो अब देखते हैं कि यन साथ न आए, तो मतलब पहले देख लेते हैं कि यन साथ में हो। अगर जैसे कहा है कि यन क्या है? एक साथ न हो, तो हम निकाल लेते हैं कि यन साथ में रहे, तो टोटल में से घटा देंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा? यन साथ में नहीं रहेगा। तो टोटल अगर हम मान लेते हैं कि यन साथ में हो, तो यन साथ में मतलब क्या हो गया? यन यन। इसको एक काउंट करेंगे, ये कितना हो गया? बी ए ए ए। तो इसको एक काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 5, 5 फैक्टोरियल ऐसे गुणे। इसको भी तो लिख सकते हैं कितने? 2 फैक्टोरियल से अपान कितना कॉमन है? 2 बार रिपीट यन हुआ है तो 2 फैक्टोरियल, ये 3 बार हुआ है तो 3 फैक्टोरियल, भाग दे देंगे। ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 20। तो ये 20 आया है कि क्या है? कि यन एक साथ है। तो हम टोटल में से घटा दें तो क्या बचेगा? कि उतना यन एक साथ नहीं है। तो यानी 60 माइनस 20 बराबर 40। 40 तरीका वो है जिसमें यन साथ नहीं होगा। जब हमसे इसमें पूछा है कि यन क्या है? यन साथ में न रहे, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि यन साथ में रहे कितना तरीका है? टोटल 20 तरीके हैं। अब पूरा बनाने का तरीका कितना है? 60। 60 में से जो 20 घटाएंगे वो क्या होगा? वही होगा कि यन एक साथ नहीं होंगे। जैसे प्रश्न होता है कि 1000 बच्चे किसी विद्यालय में है, अगर उसमें 600 लड़के आए तो कितने नहीं आए? इसमें से घटा दे तो कितना लड़के नहीं आए। या उल्टा पूछ दे कि 400 लड़के नहीं आए हैं तो आए कितने हैं? 600। वही चीज़ इसमें भी करते हैं। पूछा है कि यन एक साथ न रहे, तो हम निकाल लेते हैं पहले यन एक साथ रहे तो कितना है? इतना। टोटल में से घटा दें, वही हो जाएगा आंसर।
अगला प्रश्न है, ट्राइंगल शब्द के अक्षरों में ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनके आदि में टी और अंत में ई हो। शब्द क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी आदि का मतलब प्रारंभ, प्रारंभ में जी रहे और अंत में ई, इनका स्थान क्या है? फिक्स हो गया। तो बचे कितना, यानी ये फिक्स हो गए, बचा कितना? 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना आएगा? 6 5 4 3 2 1, 3 दूनी 6, 24, 120, 720 आ गया। अगला प्रश्न है, एबल के अक्षरों को व्यवस्थित करने के ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें स्वर सम स्थान पे हो। कहने का मतलब क्या हुआ? ABLE एबल है। जैसे इसका कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे नंबरिंग है 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आएगा? या तो B आएगा या तो L। कितने तरीके से यहाँ लिख सकते हैं? 2 तरीके से। यहाँ पे 2 तरीके से। यहाँ पे क्या आएगा? A या E। तो यहाँ पे कितने तरीके से आ सकता है? 2 तरीके से। अब यहाँ पे क्या है? पहले स्थान पे क्या है कि B आए या तो L, कितने तरीके से? 2 तरीके से। दूसरे स्थान पे A आए या E, सम आना चाहिए वावेल, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 तरीके से। अब यहाँ पे तीसरे तरीके, यहाँ क्या आएगा? अगर B आ गया है तो क्या बचेगा? L, यानी एक तरीके से यहाँ। अगर यहाँ पे A आ गया है तो ई तरीके से यहाँ पे 1। यानी कहने क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे A आए या E, यहाँ पे A आए या E, यहाँ पे क्या आ सकता है? B या L, यहाँ पे B या L। तो जैसे यहाँ B या L रखने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कितना है? 2 तरीका। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे क्या आएगा? B या L। यहाँ रखने का तरीका क्या होगा? एक बार यहाँ रख चुके हैं तो रखने का तरीका क्या हुआ? एक ही रखेंगे। या तो यहाँ B है तो यहाँ L रखेंगे, या L है तो यहाँ B रखेंगे। यहाँ रखने का तरीका क्या है? एक। इसी तरीके से यहाँ पे भी A या E है तो यहाँ पे अगर ये रखे हैं तो यहाँ E रखेंगे। तो एक बार फिक्स हो गया पोजीशन, तो बचा क्या? 1। गुणा कर लेते हैं, टोटल कितना आ जाएगा? 4 तरीके हैं कि A और E सम स्थान पे होंगे।